हाय गाइस, वेलकम दिस वीडियो। आज हम 12th कॉमर्स सब्जेक्ट बीएसटी के लिए हम बात करेंगे। उसमें हमारा जो आज न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जो मैनेजमेंट यूनिट का ही है। उसमें प्रोसेस, मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस एंड मैनेजर रोल्स एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हम इस चैप्टर में हम ये तीनों टॉपिक्स क्लियर करेंगे। उसके सबसे पहले हम इस यूनिट में जो है मैनेजमेंट जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है, हम उसके बारे में जो है आज हम स्टडी करेंगे। आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि मैनेजमेंट क्या है, और मैनेजमेंट का जो आज हम जो प्रोसेस है वो हम आज इसका मीनिंग पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ डेफिनेट प्रोसेस ऑफ accomplishing the task which continues till the predetermined goals is achieved। यानी मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो किसी भी काम को करने या कोई भी जो टास्क है उसको पूरा करने के लिए एक निश्चित यानी डेफिनेट क्या है, एक प्रोसेस होता है ना, जिसमें ये प्रोसेस तब तक चलता है, देखिए विच कंटिन्यूस टिल, जब ये जो प्रोसेस है जब तक चलता है जब तक कि प्री डिटरमाइंड गोल इज अचीव, जब तक कि जो हमने पहले से ही निश्चित किया हुआ है, जो गोल हमने पहले से ही जो बनाया हुआ है, लक्ष्यों को निर्धारित किया हुआ है, प्री डिटरमाइन किया है, जब तक कि वो हम अचीव ना कर लें तब तक जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस क्या हुआ? मैनेजमेंट प्रोसेस वो हुआ लाइक कि मैनेजमेंट जो है एक जो टास्क है या कोई वर्क है उसको पूरा करने का एक निश्चित जो डेफिनेट प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, और ये तब तक चलती रहती है, कंटिन्यू निरंतर चलती रहती है जब तक कि हमारा जो गोल है, जो हमने उसको प्री डिटरमाइन किया है, निर्धारित किया है, वो जब तक हम उसको अचीव ना कर लें। तो एक मैनेजर जो है वो अपने जो गोल है उनको अचीव करने के लिए कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जिनको वो पूरा करता है, जिसमें देखिए आप एग्जांपल, ऑब्जेक्ट डिटरमाइन, सबसे पहले वो अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको डिटरमाइन करेगा। देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्लान करेगा जो आपने ऑब्जेक्ट या गोल जो डिसाइड किया है उससे रिलेटेड, उसको कैसे अचीव करना है उससे रिलेटेड प्लानिंग करेगा। ऑर्गेनाइजेशन करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा, डायरेक्टिंग करेगा, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड कंट्रोल कॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस। ये ये जितने भी काम होते हैं, जो ये प्रोसेस जो होता है, इसमें ये जो सारे काम जो किए जाते हैं, जितने भी टास्क किए जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? मैनेजमेंट प्रोसेस कहेंगे। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। फीचर्स क्या है? मैनेजमेंट प्रोसेस का फीचर्स क्या है? सबसे पहला है कंटिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस। मैंने अभी आपको बताया था कि मैनेजमेंट प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू होता है, निरंतर होता है। जब तक कि आप अपना जो गोल है अचीव नहीं कर लेते हो तब तक जो है मैनेजमेंट करना होता है। डायनेमिक प्रोसेस यानी गतिशील, है ना, चेंजेस होते हैं, जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, जिस तरीके की सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही जो है जो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, किया जाता है एक मैनेजर के थ्रू। यस, नेक्स्ट जो इसका फीचर है ह्यूमन प्रोसेस। ह्यूमन प्रोसेस कि किसके द्वारा किया जाता है? मैनेजर के थ्रू किया जाता है, वहाँ के एम्प्लॉय जो है वो काम करते हैं। तो ये क्या माना जाएगा? मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? ह्यूमन प्रोसेस कहलाता है, यानी मनुष्य के द्वारा, एक इंसान के द्वारा, एक मैनेजर, एम्प्लॉयज जो होते हैं या ह्यूमन जो बीइंग्स होते हैं उनके द्वारा जो ये काम किया जाता है, इसीलिए इसको ह्यूमन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड फीचर है सोशल एक्शन। सोशल एक्शन यानी ये जो सोशल एक्शन जो है वो डिपेंड किस पे करता है? जो भी एम्प्लॉयज है, जो भी मैनेजर्स काम करते हैं उनके रिलेशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैनेजमेंट प्रोसेस को क्या माना है? सोशल एक्शन माना है, क्योंकि आप बिना मतलब वर्कर्स के, एम्प्लॉयज के, मैनेजर्स के जो है वो हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, और इनके बीच में जो रिलेशंस होती हैं वो उनके ऊपर डिपेंड होती है, इसीलिए इसको एक सोशल एक्शन माना है। नेक्स्ट जो फीचर है इसका, इट इज इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। इफेक्टिव लाइक एक मैनेजर जो होता है अपनी
एफर्ट्स को, अपने जो एफिशिएंसी को वो यूज़ करके क्या करता है, वो अपने जो रिजल्ट्स जो होते हैं वो उनको अचीव करता है। जिस तरीके का जो मैनेजर होगा अपनी एबिलिटी, अपनी एफिशिएंसी, अपने एफर्ट्स, अपने टास्क के थ्रू वो क्या करता है, जो है मैनेजमेंट करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट प्रोसेस को क्या माना है, इट इज ए इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस इसको माना है। जिस तरीके से मैनेजर काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस जहाँ पे अगर टास्क होगा, जहाँ पे अगर काम होगा, जहाँ पे यदि गोल होंगे जिनको अचीव करना है, तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या होगा, मैनेजमेंट प्रोसेस होगा। इसीलिए इसको यूनिवर्सल प्रोसेस कहते हैं। अब हम इस टॉपिक के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, कि मैनेजमेंट प्रोसेस के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस के फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है की फंक्शन, एंड देन सेकंड है ऑक्सिलरी फंक्शन। तो सबसे पहले हम की फंक्शन पर बात करेंगे। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट की फंक्शंस एंड सेकंड ऑक्सिलरी फंक्शन। फर्स्ट हम की फंक्शंस पर डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट प्रोसेस के की फंक्शंस जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्लानिंग। यस, प्लानिंग। हम इस जो ये जो की फंक्शन है, इसका पहला जो पॉइंट है, हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि प्लानिंग कैसे होती है। जब मैनेजमेंट प्रोसेस किया जाता है तो उसमें जो प्लानिंग होती है वो कैसे होती है। हम बात करते हैं एग्जांपल के थ्रू कि लाइक हम जब किसी भी काम को करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमें यदि किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के पहले हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। लाइक कैसे ये क्रिएट होती है कि हमें कहाँ सबसे पहले तो कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, हम किसके साथ जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती है और उसके बारे में जब हम सोचते हैं और उसके बारे में जब हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं, या हम इसके पहले जो प्लानिंग, जो एक तरीके की हम बोल सकते हैं प्लानिंग करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लानिंग कहेंगे। इसी तरीके से एक मैनेजर जो होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के पहले, क्योंकि गोल तो उसका जो है वो प्री डिटरमाइन होता है, गोल तो फिक्स होता है कि भाई हमारा ये गोल है और हमें इसको अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए जो है वो क्या करता है, प्लानिंग करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होंगे वो कौन कौन से होंगे, किन के थ्रू किए जाएंगे, कौन सा काम किसको देना है, कौन किस टास्क को पूरा करेगा। तो ये जो टास्क है, जो काम है जो हम दे रहे हैं, उसका जो काम करने का जो मेथड होगा वो क्या होगा, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें जो पहले से हम जो है हम डिसाइड करके रखते हैं, या गोल को अचीव करने के पहले हम ये डिसाइड करके रखते हैं, वो क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। तो हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस का जो फंक्शन, मेन फंक्शन जो है वो की फंक्शन है प्लानिंग करना, कि किसी भी काम को या गोल को अचीव करने के पहले हम उसके पहले उसकी योजना बना लेते हैं, है ना, एक उसकी रूपरेखा बना लेते हैं, है ना, गाइडलाइन बना लेते हैं, आउटलाइन बना लेते हैं कि भाई हमको इस तरीके से जो है काम को करना है, तो वो प्लानिंग होती है। देन उसके बाद की फंक्शन जो है मैनेजमेंट प्रोसेस का सेकेंड जो फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्योंकि ये देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम किया जाता है वो किसी एक अकेले व्यक्ति के थ्रू नहीं किया जाता, या कोई एक अकेला मैनेजर या कोई एक अकेला व्यक्ति ही उस ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकता, चला नहीं सकता, है ना। तो उसके लिए उसको क्या करना होता है, बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे स्टाफ, बहुत सारे जो मैनेजर्स या और जो लेबर्स और बहुत सारा जो है स्टाफ, उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो
वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या किया जाता है, उनके बीच में जितने भी जो ये काम करने वाले होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उनके बीच में आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस हों, है ना, उनका जो उनको टास्क दिया जाए, जो उनको काम दिया जाए वो कैसा होना चाहिए। जो वर्कर्स हैं या हम बोल सकते हैं स्टाफ मेंबर्स हैं, तो उनकी एबिलिटी और एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनको जो है वर्क है वो डिवाइड किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनके बीच में रिलेशंस जो हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, उनके राइट्स, उनकी अथॉरिटी, है ना, उनकी ऑब्लिगेशन, ये जो सारे जो डिसाइड किए जाते हैं, निश्चित किए जाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो मैनेजमेंट प्रोसेस का जो सेकेंड जो हमारा की फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जितने भी जो वर्कर्स होते हैं, जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बीच में किस तरीके से टास्क को जो है डिवाइड किया जाए, उनके बीच में किस तरीके से उनका वर्क का क्लासिफिकेशन हो, उनके बीच में आपस में अच्छे रिलेशंस हो, जिससे वो मिलकर बहुत अच्छे से काम कर सकें और एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसको वो अचीव कर सकें, क्योंकि इनके बिना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना पॉसिबल नहीं होता। हम नेक्स्ट जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट प्रोसेस का, जो थर्ड पॉइंट है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब किसी को डायरेक्ट करना, है ना, निर्देश देना, आदेश निर्देश देना, ऑर्डर देना कि आपको जो भी हमने जो टास्क दिया है, जो गोल दिया है, उसको आपको कैसे करना होगा, उनको टाइम टू टाइम उनको डायरेक्शन करना, है ना, कि आपको जो ये दिया है उसको इस तरीके से करना, जो वो काम कर रहा है उस पर सुपरविजन करना, देखना, है ना, कि किस तरीके से वो काम को कर रहा है ना, उसके ऊपर पूरी निगरानी रखना, और भी उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, उनको ट्रेनिंग देना, या और भी जो काम आते हैं या जो भी जो मैनेजमेंट किया जाता है वो डायरेक्शन में आता है। यानी उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, उनको उनका लीडरशिप करना, है ना, उनको जो है काम करने के लिए उनको ऑर्डर देना, उनको डायरेक्ट करना, कि उनको एक जो है गाइडलाइन देना कि भाई आपको इस तरीके से काम को करना है। तो ये डायरेक्शन जो है मैनेजमेंट जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस का जो ये थर्ड पॉइंट है कि जो एक मैनेजर जो है वो अपने स्टाफ या अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम क्या देता है, उसको डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा जो आएगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस का फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल। लाइक हम बात करते हैं कंट्रोल के बारे में, हम ये जानते हैं कि जैसे किसी के ऊपर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। तो यहाँ पर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपने यदि कोई चीज़, किसी भी काम का यदि आपने कोई स्टैंडर्ड, यदि आपने उसको डिटरमाइन किया है या प्री डिटरमाइन किया है कि हमें आज ये काम करना है या आज हमें इतनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, ये आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड जो है वो आपने निर्धारित कर दिया कि भाई इतना काम हमें करना है। अब आप क्या करोगे, एक्चुअल वर्क से उसको कंपेयर करोगे। एक्चुअल वर्क यानी जितना आपने किया है, आपने ये डिसाइड तो कर लिया कि भाई हमें आज जो है 100 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट करनी है, आज हमें प्रोडक्शन करना है। लेकिन जब एक्चुअल वर्क हुआ तो सपोज उसमें 90 यूनिट्स ही हमने बनाई है या मतलब वो बना पाया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या डिसाइड किया था? डिसाइड किया था कि 100 यूनिट्स जो हैं वो बनानी है, लेकिन एक्चुअल वर्क कितना हुआ, 90 यूनिट्स ही वो बना पाया। तो दोनों के बीच में जो वेरिएंस आया 10 यूनिट्स का, यानी 10 यूनिट्स की जो डिफरेंसेस आए हैं, जो वेरिएंस आए हैं, तो उनको वो क्या करता है, उनको वो देखता है, डिसाइड करता है कि क्या रीज़न रहा, क्या कारण रहा कि जिसकी वजह से हमारे ये 10 यूनिट्स का क्या आया है, डिफरेंस आया है। फिर वो क्या करता है, वापस जो ये चीज़ जो डिसाइड की थी इस पर वो एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद इसमें यदि किसी भी तरीके की कोई फॉल्ट होती है या कोई कमी होती है तो उसको वो दूर करके और जितना उसने जो डिसाइड किया है उतना ही उसको अचीव करने के लिए काम करेगा। तो इसी को ही हम क्या कहेंगे, कंट्रोल कहते हैं। यानी आपने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया है और एक्चुअल वर्क को उसमें कंपेयर किया जाता है। यदि किसी तरीके का फ्लक्चुएशन या हम बोल सकते हैं कि डिफरेंसेस या किसी तरीके का वेरिएंस आता है तो उसमें वापस क्या करेंगे, हम उसको एनालिसिस करने के बाद उसमें यदि किसी भी तरीके की कोई फॉल्ट रह जाती है या कोई त्रुटि रह जाती है या कोई किसी तरीके की मिस्टेक रहती है तो उसको वापस दूर किया जाता है। तो इस तरीके से एक मैनेजर जो होता है वो अपने मैनेजमेंट प्रोसेस में प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, डायरेक्शन करता है, कंट्रोल करता है एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन भी वो करता है। बिना कोऑर्डिनेशन के जो है हम बात करते हैं कि कोई भी काम को करना पॉसिबल नहीं है। आज हम अपने घर में भी रहते हैं तो वहाँ पे यदि 4 जने भी रहते हैं तो हमें चारों को आपस में क्या करना होगा, कोऑर्डिनेशन बिठाना होगा, सामंजस्य बिठाना होगा, तभी आप वहाँ पर रह सकते हो। इसी तरीके से अब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे काम करने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, यदि उनके बीच में यदि कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि मैनेजर और स्टाफ के बिना या एम्प्लॉयज के बिना जो है वो काम करना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है और एक मैनेजर क्या करता है कि एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन को बिठाता है और साथ में ही और जो उनके साथ में जितने भी जो दूसरे जो रिसोर्सेज होते हैं उनके बीच में भी वो जो है कोऑर्डिनेशन करता है। उसके बाद हम इसका जो सेकंड पार्ट है ऑक्सिलरी फंक्शंस में कि एक मैनेजर जो है अपने मैनेजमेंट प्रोसेस में जो एक ऑक्सिलरी का मतलब होता है इनका हेल्पर, सहायक है ना, हेल्पर, इसका हेल्पर, इसका सहायक फंक्शन और कौन कौन से काम करता है जो इसकी मदद करता है, हेल्प करता है या मैनेजमेंट प्रोसेस में इसको मदद करता है। उसमें फर्स्ट पहला इसका फर्स्ट देखिए आप जो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग लाइक किसी भी काम को जब हम करते हैं तो एक हमें डिसीजन वहाँ पर लेना ज़रूरी होता है और डिसीजन तभी लिया जाता है जब बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, उनमें से किसी एक का जो सबसे बेस्ट हो उसका हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो एक मैनेजर के थ्रू जो है डिसीजन मेकिंग का जो है मैनेजमेंट प्रोसेस में ये जो फंक्शन है वो किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आएगा अपॉइंटमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिना हम बात कर सकते हैं एम्प्लॉय को रखे बिना हम काम नहीं कर सकते, तो उनका अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी होता है। उनका अपॉइंटमेंट करने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट से लगाकर उनकी रिटायरमेंट तक की जितनी भी फैसिलिटीज़ उनको दी जाती है, जितने भी उनके काम किए जाते हैं वो सब अपॉइंटमेंट में आते हैं। इसीलिए एक मैनेजर को जब मैनेजमेंट करता है तो वो अपॉइंटमेंट भी ज़रूरी होता है और वो ये करता है। नेक्स्ट इनोवेशन, ये हर आप टॉपिक में पढ़ते हुए आ रहे हो कि इनोवेशन बहुत ज़रूरी होता है। आज का ऐसा फील्ड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है और उस कॉम्पिटिटर इन्वायरमेंट में कंपटीशन की इन्वायरमेंट में बने रहने के लिए हमें कुछ नया करना होता है, कुछ नया क्रिएटिव वर्क हमें करना होता है। तो उसके लिए टाइम टू टाइम एक मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें लाइक चेंज करनी होती है। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको जो है हम नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना होता है। और भी बहुत सारे जैसे मार्केटिंग जो है वो रिसर्च किया जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है ना, वहाँ के कस्टमर्स की क्या जो है इंटरेस्ट है, क्या फैशन में है, क्या नहीं है। ये जो सारी ये जो जितने भी काम किए जाते हैं वो इनोवेशन में होते हैं, तो ये एक मैनेजर के थ्रू किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपस में आप किसी को कहोगे, बात करोगे, इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है। तो एक मैनेजर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय से टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना है ना, आपस में जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको देना लेना, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो कम्युनिकेशन में होती हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो एक मैनेजर या ऑर्गेनाइजेशन को एक एसोसिएशन का मेंबर बनना होता है, जिससे जो बाहर के जो हम बोल सकते हैं कि बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड उनके कांटेक्ट में वो रहे। टाइम टू टाइम मीटिंग्स वगैरह या हम बोल सकते हैं सेमिनार्स वगैरह हैं उनको वो अटेंड कर सके, यानी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है रिप्रेजेंटेटिव बनकर वो एक काम करता है। तो इस तरीके से आपका जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है। और ये जो टॉपिक है आपका, इसमें आपके जो 3 टॉपिक्स दे रखे हैं, प्रोसेस वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में मैनेजर जो रोल्स हैं या हम उसके लेवल्स जो हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये जो है पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।